हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। तो एफवाई 2026-2027 में जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा होता है वो होता है अप्रैल टू जून 2026। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो इसके एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आईटी सेक्टर पे अपना व्यू आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से कुछ वर्षों में जो आईटी के स्टॉक्स है वह काफी अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने कई सालों के लोएस्ट वैल्यूज पे अभी भी अवेलेबल है। तो आपको अपने एडवाइजर से पूछना है कि क्या उसका सही वैल्यूएशन आज के डेट में है या नहीं, तभी वहां पे इन्वेस्ट करें। इवन आईटी इंडेक्स भी अपने मल्टी ईयर के लोएस्ट वैल्यूज पे आ गया था। अभी रिसेंटली 27,000 का जो मल्टी ईयर लोएस्ट वैल्यू था उसको सेटअप करके थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ बेस्ड ऑन द टीसीएस रिजल्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा डिस्क्लेमर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा की हाइलाइट्स एचसीएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के बेसिस पे बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने प्रदर्शन में दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो है 34,598 करोड़, जो कि 14% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में 14% रेवेन्यू अप है, जो कि पॉजिटिव साइन माना जाता है कंपनी के लिए, सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, दैट इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये वैल्यू है 4,624 करोड़, और यह भी 20% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद है कि अभी कंपनी इस क्वार्टर में इन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 12 रुपीज पर शेयर ऑलरेडी डिक्लेयर। नेक्स्ट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है हाईएस्ट एवर Q1, हाईएस्ट एवर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट एवर Q1 नेट न्यू बुकिंग्स एज ए 2.4 बिलियन यूएस डॉलर, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ऑर्डर पाइपलाइन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है एडवांस एआई बिजनेस ग्रो 10.6% ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब कि पिछले क्वार्टर में जो हमारा इससे पहले का क्वार्टर था और अभी के क्वार्टर में जो ग्रोथ आया है वो 10.6% है। किसमें? एडवांस एआई बिजनेस में, जिसके कारण सारी दुनिया की आईटी सर्विसेज कंपनी डरी हुई है। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो 62.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, और ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एआई डिमांड। ये बताता है कि अब जो भी आईटी सर्विसेज कंपनी है वह भी एआई को एडॉप्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और अपने सेक्टर को भी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट्स इसका और दिखाते हैं कि और क्या क्या पॉजिटिव है इसमें। तो रेवेन्यू ग्रोथ रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ए चैलेंजिंग ग्लोबल आईटी इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आईटी सर्विसेज के स्टॉक्स हैं वह क्यों गिर रहे हैं, तो उसका रीजन है कि ग्लोबल लेवल पे एआई का बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है आईटी सर्विसेज कंपनी को। तो इस कारण से अनसर्टेनिटीज बना हुआ है बिजनेस पे, जिसके कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर, ट्रेडर जो भी आईटी सर्विसेज के स्टॉक्स है उसमें सेलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारे स्टॉक्स और इंडेक्स भी लोएस्ट वैल्यूज पे है, लोएस्ट लेवल पे है। तो इन सारे समस्याओं के बावजूद भी यह कंपनी ने अपने Q1 में जो प्रदर्शन दिया उसमें रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है ग्लोबल चैलेंज के बावजूद भी। उसके बाद है प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% शोज इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑपरेशनल लेवल पे भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है और 20% का इसमें ग्रोथ या इंप्रूवमेंट दिया है। तो यह भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है और इससे सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। रिकॉर्ड डील बुकिंग्स, तो इनका, क्योंकि जो भी आईटी सर्विसेज कंपनी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और वहीं से उनका रेवेन्यू आता है। तो इनका जो बिजनेस पाइपलाइन है, मतलब जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उसके एग्जीक्यूशन से जो इनका बिजनेस का प्रॉफिट है वो अच्छा जनरेट होगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे दिया है कि रिकॉर्ड डील बुकिंग
मतलब कि इनके पास काफी अच्छा ऑर्डर आया है। सो रिकॉर्ड डील बुकिंग प्रोवाइड गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर अपकमिंग क्वार्टर। तो इस रिकॉर्ड डील के कारण जो होगा वो आने वाले क्वार्टर पे और भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे। अब नेक्स्ट है एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि अब जो भी आईटी सर्विसेज कंपनी है, भारत किसी भी चीज का बहुत बड़ा कंज्यूमर है और उसमें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो आईटी सर्विसेज कंपनी है उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया कि एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी मेजर ग्रोथ ड्राइवर। मतलब इस सेक्टर में एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो क्रांति आने वाली है उसमें कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज है वहां पे अगर एआई को इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए होगा, और वो प्रोफेशनल, वो टेंडर, वो ऑर्डर इनके पास है, इनको मिलेगा, और जो आईटी सर्विसेज में काम करने वाली कंपनीज है उनके पास आएगा। तो इससे उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और फ्यूचर में अच्छे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगे। तो इसके साथ कि डिविडेंड डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने बताया कि 12 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेरेशन हुआ है, री इन्फोर्स हेल्दी कैश जनरेशन। तो ये पता करता है कि आईटी सर्विसेज के पास जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है वो इनका होता है कैश फ्लो। तो इनके पास कैश रिजर्व अच्छा होता है जो अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को ये डिविडेंड के रूप में देते हैं। तो अगर वो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते हैं तो यह पॉजिटिव माना जाता है कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कि कंपनी के पास हेल्दी कैश फ्लो है, कैश जनरेशन है, तभी वो दे पाती है। तो इन सारे बेसिस पे जो इनको ओवरऑल रेटिंग दिया गया है वह ओवरऑल रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर विथ पॉजिटिव सरप्राइजेस। क्योंकि जो भी इन्होंने अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो उम्मीद से बेहतर, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर इन्होंने प्रदर्शन दिया है, तो इसलिए इसके रेटिंग भी अच्छे हैं। अब ये अलग बात है कि ग्लोबल प्रेशर के कारण, मार्केट में प्रेशर के कारण स्टॉक अभी चला नहीं है, स्टॉक्स के ऊपर करेक्शन आ गया। इवन जो ओवरऑल आईटी सेक्टर है वह भी अभी रिसेंट हाई से करेक्ट हुए हैं। अभी हाल ही में मंथ का हाई आईटी सेक्टर ने बनाया था, लेकिन आज जो ग्लोबल प्रेशर था उसके कारण आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स दोनों में करेक्शन आया। तो स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो हमेशा रिस्क होता है, और यह करेक्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है स्टॉक मार्केट में, तो ये आते जाते रहता है। आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, या वीडियो के माध्यम से मेरा कोई सजेशन नहीं है, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ काम है आपको अवेयरनेस देना अबाउट द स्टॉक्स। आप अपने एडवाइजर से आईटी स्टॉक्स के बारे में, एचसीएल के बारे में और भी अदर आईटी कंपनीज के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या राइट टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का, या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या वैल्यूएशन के हिसाब से, क्या फंडामेंटल के हिसाब से, कौन कौन से स्टॉक्स अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, तो ही आप अपना पैसा लगाएं। आप दूसरे सेक्टर में लगा सकते हैं, आप दूसरे कंपोनेंट पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी पैसा आएगा तो मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। तो इसी के साथ हमने अपना ओवरव्यू आपको दिया। आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू।